नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उस चर्चित आईएएस अधिकारी की, जो काम तो इस समय उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन वो मूलतः सिक्किम काडर के हैं और यहाँ पर डेपुटेटेड है पिछले 10 साल से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामपुर के डीएम और मुरादाबाद के कमिश्नर अंजने कुमार सिंह की, जिनके कार्यकाल में आजम खां का राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। आजम खां के समर्थक कहते हैं कि योगी सरकार ने अंजने कुमार सिंह के जरिए आजम खां के राजनीतिक कैरियर को पूरी तरीके से निपटा कर रख दिया। आजम खां पर 90 मुकदमे लगाए गए, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ मुकदमे थे, जिसमें जमीन कब्जाने को लेकर कुछ मुकदमे थे, जिसमें यहाँ तक कि किताबें चुराने और बकरी चुराने को लेकर भी मुकदमे थे। ये वो दौर था आजम खां के ऊपर जब लगातार थोक के भाव मुकदमे लिखे जा रहे थे और आजम खां की सियासत को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं उन्हीं अंजने कुमार सिंह की। अंजने कुमार सिंह का कार्यकाल 2025 की 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया। बीते दिनों एक खबर चली कि योगी सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि अंजने कुमार का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाए। उसके बाद खबर यह आई कि केंद्र सरकार ने ये कार्यकाल बढ़ाने से मना कर दिया, जिसके बाद चारों तरफ चर्चाएं होने लगी कि अब वो डीएम उत्तर प्रदेश से जा रहा है जिसने आजम खां का राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से समाप्त किया है। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से आजम खां पर कार्रवाई हुई, उनकी पत्नी पर कार्रवाई हुई, उनके बेटे पर कार्रवाई हुई। लेकिन अब हाल ही में खबर सामने आई है कि अंजने कुमार सिंह का जो पीरियड है वो 1 साल और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अभी वो सिक्किम नहीं जाएंगे, अभी वो 1 साल और उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिरकार जो अंजने कुमार सिंह आजम खां के ऊपर इस तरीके से, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, और एक तरीके से कह लीजिए कि आजम खां को लगातार जेल में रखा गया। आजम खां चुनाव जीत जीत कर आते रहे, लेकिन आजम खां पर चल रहे मुकदमों के कारण, जो उनके ऊपर 90 मुकदमे लिखे गए थे, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, किताब चोरी होने को लेकर, बकरी चोरी होने को लेकर, और जिन मुकदमों ने एक तरीके से आजम खां का जो राजनीतिक कैरियर था उसको खत्म कर दिया, आखिर उस आईएएस अधिकारी को कौन उत्तर प्रदेश लेकर आया? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2015 में जब अंजने कुमार सिंह सिक्किम से उत्तर प्रदेश में डेपुटेट किए गए थे, तो किसकी सिफारिश पर किए गए थे और किसके कहने पर किए गए थे? जी हाँ, आज इसी बात का हम लोग खुलासा करने जा रहे हैं कि 2015 में अखिलेश यादव, जो कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उनके कहने पर अंजने कुमार सिंह को लाया गया था उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में डेपुटेट किया गया था। अखिलेश यादव ने खासकर बताया जाता है कि उस समय राजनाथ सिंह, जो कि गृह मंत्री हुआ करते थे, उनसे सिफारिश की थी और कहा था कि अंजने कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश में डेपुटेट किया जाए। अंजने कुमार सिंह मऊ के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी पृष्ठभूमि है। वो 2005 में सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हुए थे, जिसके बाद वो सिंचाई विभाग में उत्तर प्रदेश में कार्यभार उन्होंने संभाला और उसके बाद वो रामपुर के डीएम रहे और मुरादाबाद के कमिश्नर रहे। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, सपा बसपा गठबंधन में थी, तो उस समय एक बयान आजम खां ने दिया था वहां के डीएम के खिलाफ, जिसको लेकर आजम खां की सदस्यता गई थी। आजम खां पर मुकदमे लिखे गए थे, आजम खां को जेल हुई, सदस्यता चली गई, वो लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद फिर क्या होता है 2022 में, उसके बाद फिर क्या होता है, आजम खां जेल से बाहर आते हैं। 2022 में आजम खां चुनाव लड़ते हैं, आपका विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद भी आजम खां जो हैं वो विधायक नहीं रह पाए। इन्हीं मुकदमों के चलते, कई और मुकदमों के चलते, आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उनकी सदस्यता चलेगी। हालांकि तंजीम फातिमा उस समय किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी, लेकिन अब्दुल्ला आजम और आजम खां की सदस्यता चली गई। अभी देखिए कितने इत्तेफाक की बात है कि जिस आईएएस अधिकारी ने आजम खां का राजनीतिक कैरियर चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी,
जिस आईएएस अधिकारी के कार्यकाल में आजम खां के ऊपर इतने सारे मुकदमे लिखे गए, जिसको उनके लोग ये कहते हैं कि ये मुकदमे फर्जी हैं, उस आईएएस अधिकारी को यूपी लेकर आने वाले अखिलेश यादव थे। हालांकि अखिलेश यादव बाद में रामपुर के डीएम पर कई प्रकार के आरोप भी लगाते हैं और चुनाव आयोग से उनका तबादला करने की बात भी कहते हैं, लेकिन इत्तफाक आप इस चीज का देखिए कि अखिलेश यादव जिसको सिफारिशें करवा कर उत्तर प्रदेश लाए थे, उसी डीएम के कार्यकाल में अखिलेश यादव के सबसे करीबी और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता आजम खां के राजनीतिक कैरियर पर बंटा लग गया। जी हाँ, आज ये हालात है कि इस तरीके से आजम खां के परिवार को राजनीति से दूर कर दिया गया है कि वो चाहकर भी उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं आ सकते। लंबे समय से जेल में हैं और जिस तरीके से उनके बेटे बताते हैं कि स्वास्थ्य की समस्या तमाम प्रकार की उनके साथ है। हालांकि अब अखिलेश यादव को भी महसूस होने लगा है कि उनके लिए आजम खान मुस्लिम वोटर कितना महत्वपूर्ण रखता है, तो इसलिए वो भी अब कभी कभार आजम खान का नाम ले देते हैं। लेकिन एक लंबे समय तक आजम खान ने अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी जाहिर की कि अखिलेश यादव ना तो उनसे मिलने जाते हैं, ना उनका नाम लेते हैं, ना ही उनके बारे में बात करते हैं। और इसको लेकर कई बार कुछ खबरें भी चलाई गई कि आजम खान जो हैं वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो ये थी वो खबर अनंजय कुमार सिंह की, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के कमिश्नर और रामपुर के डीएम हैं थे। 14 अगस्त को उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसको लेकर खबरें चली कि कार्यकाल खत्म नहीं होगा, लेकिन अब फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल से, 1 साल के लिए। इस खबर को कुछ लोग योगी आदित्यनाथ की हार भी बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी आईएएस अधिकारी को वापस भेज दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। तो वहीं दूसरी खबर जो है वो चुनाव आयोग से आ रही है। चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी के बीच जो तू मैं चल रही थी, चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी के बीच जो एक तरीके से वर्ड्स ऑफ एक्सचेंज और जुबानी वार चल रहा था, उसको लेकर अब चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में 18,000 शपथ पत्र दाखिल किए थे। दरअसल मामला कुछ यूं था कि जब चुनाव आयोग ने यह कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के मामले को लेकर एक हलफनामा दें, हमारे पास एक लिखित शिकायत दायर कराएं, उसके बाद समाजवादी पार्टी एक्शन में आई और समाजवादी पार्टी ने कहा कि लिखित शिकायत दायर कराने से क्या फर्क पड़ता है, हमने 2022 के चुनाव के दौरान 18,000 शपथ पत्र आपको दाखिल कराए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में 18 ये वो लोग थे जिनके वोट काटे गए थे और बहुत कम समय में हम 18,000 ही दे पाए थे। हालांकि हम ज्यादा शपथ पत्र दाखिल कराते कि यूपी में जो वोट काटे गए चुनाव आयोग द्वारा। अब चुनाव आयोग ने उस समय तो उन 18,000 ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं की, शपथ पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब जब ये मामला तूल पकड़ गया, वोट चोरी का मामला और वोट अधिकार यात्रा का मामला इस तरीके से तूल पकड़ा, तो चुनाव आयोग एक्शन में आया और चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के उन 18,000 शपथ पत्रों पर कार्रवाई करने की बात कही। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की तरफ से एक जवाब आया है, जिसमें चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को फंसा कर रख दिया है। जी हाँ, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि हमको 18,000 शपथ पत्र नहीं मिले हैं, हमको स्कैन्ड कॉपियां मिली हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। और इसमें चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि हमको ये डिटेल्स जो हैं और इसमें चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि हमको ये जो डिटेल्स जो हैं वो ईमेल के द्वारा प्राप्त हुई हैं और हमको 18,000 नहीं बल्कि अलग अलग नाम से 3919 व्यक्तियों के शपथ पत्र की स्कैन कॉपी प्राप्त हुई है। और इसमें चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 33 जिलों की 74 विधानसभा से संबंधित ये है, जबकि 5 विधानसभा क्षेत्रों की शिकायतों पर काम कर लिया गया है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कहा गया है कि हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी की जिनके वोट कटे थे, तो उन लोगों ने कहा है कि उनकी ओर से ऐसा कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव में बड़ी संख्या में वोट काटने को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर खुलकर हमला बोला था। अब देखना यह है कि एक और जहां चुनाव आयोग पर एसआईआर और वोट चोरी के मामले में तमाम प्रकार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और उधर समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र का दावा किया था। अब ऐसे में आगे सपा का क्या रुख होता है इस पूरे मामले पर। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद,
नमस्कार। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।